तो गाँड में अजीब सा कीड़ा काट रहा था कि चुल कट रही थी, कुछ और करें, कुछ बड़ा करें, कुछ अच्छा करें। फिर मैंने नमस्कार दोस्तों, हम दिखाते हैं आपकी आज की जर्नी, हमारी जर्नी कितने साल में कितना प्रभाव बदलाव आया। फिर क्योंकि सबसे पहले मैंने एक मोबाइल खरीदा जिससे मैंने पहली फ़ोटो क्लिक की। तो दोस्तों मोबाइल मैंने ले ही लिया था, फिर अब मोबाइल का उधार पैसे लेके लिया था, तो अब मुझे टेंशन होने लगी कि अब इस पैसा कैसे अदा किया जाए। फिर उसका कुछ जुगाड़ मैंने लगाया कुछ इस तरह। फिर क्या था, फिर हम तो बैग उठाए और फिर चल निकल लिए दिल्ली बाजी के साथ। और फिर दिल्ली जैसे ही पहुंचते हैं वहाँ कुछ काम धंधा करना था। तो फाइनली दोस्तों जैसे ही हम दिल्ली पहुंच जा चुके तो वहाँ हमें काम कुछ मिल गया था, जो हमें पेंटिंग करनी थी और मुझे हेल्परी में पैसा कुछ मिल रहे थे। जितने मिल रहे थे खर्चा पानी हो जा रहा था, कुछ बचत नहीं हो रही थी। फिर क्या था, धीरे धीरे हम काम सीख रहे थे। जैसे ही काम सीख रहे थे तो हमारा नॉलेज अनुभव और बढ़ रहा था और अच्छी तरीके से हमें नॉलेज मिल रहा था कि हमें किस तरह से पेंटिंग करनी चाहिए और किस तरह से अच्छे डिजाइनिंग, अच्छा पॉलिश, अच्छा पेंटर अच्छा तरीके से मिल रहा था। फिर कुछ फ़ोटो मैंने क्लिक की थी, ये देखो फ़ोटो है। और उसके बाद मैंने फिर जैसे-जैसे मेरा नॉलेज बढ़ रहा था तो मुझे तजुर्बा भी मिल रहा था और मुझे पद भी मिल रहा था, जिसको बोलते हैं पद मिल रहा था। तो मैं अच्छा कारीगर भी बन रहा था, मैं अच्छी-अच्छी मशीनें भी चला रहा था। कुछ इस तरह से जो मशीनें चल रही हैं आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। ये ग्राइंडर है, ये ट्यूब पॉलिश पे चलती है। उसके बाद ये अच्छी फिनिशिंग के लिए चलाई जाती है, जो कि क्रीम से रबिंग होती है। उसके बाद ये अच्छी पॉलिश की जाती है। कुछ तेरी दिल्ली का सीन था, कुछ गलियों में बाहर का सीनरी कुछ भी दिखाई देंगे अभी। और अच्छी तरीके से हम काम कर रहे थे, आनंद बढ़िया लुत्फ़ मज़ा ले रहे थे। और फिर क्या था, काम जैसे ही सीख गए थे तो अच्छे पैसे भी आ रहे थे और इनकम भी जनरेट अच्छी हो रही थी, जिससे कि हमारा खर्चा भी चल जा रहा था और रूम का खर्चा भी निकल जा रहा था और हमारा मंथली सेविंग भी हो जा रही थी। कुछ सेविंग भी हो रही थी, हम कुछ बचत भी कर रहे थे आगे भविष्य फ्यूचर के लिए कि हम कुछ कहीं और भी कर सकें, जो कि हम काम के एक ही काम पे डिपेंड ना हो पाएँ। तो फिर उसके बाद फिर मैंने कुछ इस तरह से फ़ोटो क्लिक की थी और फिर फ़ोटो क्लिक की और फिर कुछ दिल्ली का सीन के अंदर जिस जगह हम काम कर रहे थे, उसके बाद काम वाम ख़त्म करके कपड़े वपड़े पहन रहे थे। और फिर उसके बाद मैंने फ़ोटो उस गलियों में खींची, जो गलियों का सीन कुछ इस तरह है दिल्ली की गलियों का, जो कि देख यहाँ से बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ऊपर से हम 3 मंजिले पे खड़े हुए हैं और वहाँ से ये सीन लिया गया है। सीन लिया गया और फिर उसके बाद हमारी समय हो गई। फिर वहाँ से दिल्ली दिल्ली से घर आ गए। घर आ गए तो गाँड में अजीब सा कीड़ा काट रहा था कि चुल कट रही थी, कुछ और करें, कुछ बड़ा करें, कुछ अच्छा करें। फिर मैंने एक पत्रकार में जॉइनिंग ले ली। आईडी और प्रवेश पत्र उसका जो माइक वाइक सब मिल जा चुका था, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था उसको काम करने। फिर मैंने एक रियल एस्टेट में मेरी आईडी लग जा चुकी थी, रियल एस्टेट में आईडी लग जा चुकी थी, तो मैंने उस तरफ कुछ ध्यान दिया। तो उसमें कुछ मैंने सेल आउट किया, प्लॉट सेल मैंने प्लॉट सेल किए थे, उसके पे कुछ फ़ोटो क्लिप ही आई हुई हैं, जो कि मैंने कुछ उस तरफ पैसा अच्छा अर्न कर लिया था, अच्छा पैसा रिसीव कर लिया था। फिर मैंने सोचा क्या इस पे ध्यान दिया जाए, फिर उसमें समझ कुछ नहीं आया, जो कि आगे फिर बढ़ फिर इसमें मन नहीं लग रहा था। फिर मैंने सोचा कुछ और कि यहीं पे रुक के कहीं कुछ और किया जाए, जैसा कि मैं पढ़ाई भी कर रहा था और ये भी कर रहा था। और फिर उसके बाद मैंने फिर उन्नाव जाके वहाँ पे हलवाई का कुछ काम सीखा मैंने, इस तरह से कुछ कारीगरी दिखाई। फिर वहाँ भी मन नहीं लग रहा था मेरा, क्योंकि फिर मैंने जो भैया दिख रहे हैं इन्होंने ये बियर फैक्ट्री में काम कर रहे थे, तो उन्होंने बुलाया लो कुछ यहाँ कुछ कर ले आके। तो मैंने जाके वहाँ देखा, ये भैया बुलाए थे, बहुत बढ़िया, इनका नीरज मौर्य नाम है। बहुत अच्छे तरीके से हमको बुलाए, वहाँ समझाएँ कि यहाँ कर लो, इतने पैसे मिलेंगे। और इस तरह का काम है, काम भी ज़्यादा कुछ हल्का नहीं था। यही करना था, बस इधर-उधर स्पीड में काम करना था, जिस तरह से आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। यही बस उसका क्यूआर कोड उसको चिपकाना था अच्छे तरीके से। और इस तरह से फिर कुछ यहाँ भी मुझे समझ में नहीं आया। 2-3 दिन किए, फिर उसके बाद मुझे समझ में नहीं आया। जब सारी जगह से फेल हो जा चुके तो फिर मुझे एक ही रास्ता दिख रहा था, वो अभी दिल्ली जाने का। दिल्ली जाने का दिख रहा था, तो मैं जाने के लिए मुझे किसी का इंतज़ार करना पड़ रहा था, जो कि वह समय से आ गया था। फिर मैं स्टेशन निकल जा चुका था। मेरे साथी रामू अंकल हैं, जिसका फिर मैं दिल्ली पहुँच चुका था। फिर डिज़ाइनिंग का काम सीखने लगा तो अच्छा नॉलेज भी मिल रहा था और अच्छे-अच्छे वॉलपेपर भी बन रहे थे और कुछ व्यू पॉलिश भी हो रही थी और डिज़ाइनिंग का काम भी मैं सीख रहा था। सीखते-सीखते मुझे अच्छा नॉलेज होता जा रहा था। जैसे-जैसे नॉलेज बढ़ रहा था, वैसे-वैसे मुझे पैसा भी मिल रहा।
फिर क्या था, न्यू ईयर आ गया था। न्यू ईयर आ गया तो पार्टी वहाँ होनी थी और वहाँ हमारे खास बहुत प्रिय मित्र की पार्टी थी जो कि बहुत अच्छा लग रहा था, जिनका बर्थडे था। तो वो वकील भाई जी थे, उनका बर्थडे था। ये कुछ फ़ोटो क्लिप पड़ी हुई हैं जो बर्थडे की थे सेलिब्रेट करते हुए दिखते हैं। फिर वहाँ पे कुछ आके फिर रूम में आके कुछ डांस भी हुआ, उसी दिन डांस भी हुआ था, जो कि ये डांस का नज़ारा कुछ इस तरह से क्लिक हुआ था। फोटो डांस अच्छा तरीके से। तूने जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए, दे दे जो जुबान मेरी जान उसमें मर मिट जाए। इसे दिल्ली रहते रहते फिर मुझे जाना पड़ा हरियाणा। हरियाणा जाना पड़ा क्योंकि वहाँ काम मिल गया था, उन्हीं का था, ठेकेदार का था। उन्हीं के अंडर से मुझे हरियाणा जाना पड़ा। कुछ वहाँ भी कुछ कॉमेडी वीडियो मैंने बनाई थी जो एक क्लिप में पड़ी हुई है। हाय बोल दो। हेलो। कैसे हो? यस यस। ये रूम है हमारा, यहाँ पे खाना वाना बनना है। ये देखो स्पेशल रूम है, रेगिस्तान में आए हुए हैं हम लोग। यहाँ बाहर देखोगे तो बालू बालू है सब। ऊँट बहुत है यहाँ पे। किसान धरना प्रदर्शन भी कर रखे हैं यहाँ पे भाई साहब। बोलिए आप क्या करना चाहते हैं रेगिस्तान में? रेगिस्तान में मैं सोच रहा हूँ साले को पानी की व्यवस्था करें, यहाँ पानी की व्यवस्था है। ओके, किसान धरना पे है क्या भाई साहब? नहीं, मैं उस पर नहीं आया हूँ, मैं इसलिए आया हूँ रेगिस्तान साला देखूँ किस लिए पानी की दिक्कत है और नदी खुदवा दूंगा मैं। अच्छा जी, किसान कहते हैं कानून वापस कर लें। नहीं, कानून रहे तो ऐसे जिसको जो करना है करे, कोई दिक्कत नहीं है। किसान कितने कितने दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं? ये चीज तो किसानों को पता होगा भाई साहब। अच्छा जी, आपको नहीं पता है जी? आपको कितने रोज हो गए यहाँ? यहाँ तो मैं घूमने आया हूँ, देखने आया हूँ, नदी खुदवानी है ना हमको। अच्छा अच्छा, आपकी बीजेपी सरकार हो जाएगी तो नदी खुदवा दूंगा रेगिस्तान में। अच्छा अच्छा, बालू बहुत है भाई साहब। ऊँट कितने ऊँचे ऊँचे देखे आप? कितने ऊँट देखे आज बिना मन में? मैं गिनता नहीं था, सिर्फ देखता था। अच्छा अच्छा जी जी ठीक है। हाय। हाँ हाय। हम सोच रहे हैं कि यहाँ रेत में सोच रहे हैं कि ये आंदोलन जो लगा हुआ है इसको हटाने में हम यहाँ आए हुए हैं। तो हम सोच रहे हैं यहाँ पानी की व्यवस्था कर दें और जितने इन दोनों जो लगे हुए सरदार लोग इनको यहाँ से हटाएं, क्योंकि हमारा यही है। देखो कल सुबह जाके हम इसको हटवा रहे हैं। ठीक है। और आप ये आंदोलन मोदी के खिलाफ है या केजरीवाल के खिलाफ है? हम किसी को वो नहीं, हमारा कहना देश की हम रक्षा करते हैं और हम भारत माँ के सपूत हैं। ईंट से ईंट बजा देंगे। और हमारा यही कहना है कि को जो आम जनता लगाए, कर्फ्यू उर्फ्यू हटाना चाहिए। ये अच्छा नहीं लग रहा हमको। और हमें सोचते हैं रेत में ऐसा कुछ न हो कि मान लो सारे आपस में हिंदू और मुस्लिम भाई लड़ सके, सारे बॉर्डर खुल जाए, सारे बॉर्डर खुल जाए। ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि फूक रहा है। यहीं पे समाप्त होती है क्योंकि अब स्टोरी कुछ ज़्यादा ही पड़ी रही थी और मैं सोचा यहीं पे एंड कर दूँ, तो अगला पार्ट भी बना दूँगा क्योंकि ज़्यादा स्टोरी बढ़ रही थी, ज़्यादा मिनट की बढ़ रही थी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कीजिए कि यह स्टोरी कैसी लगी।